नमस्कार, मैं हूं अंजलि। भारतीय न्यूज 24 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की किसी प्रमुख खबर पर। एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी भयानक महामारी से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरे विश्व में टिड्डियों का भी हमला जारी हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि पूरे विश्व के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी टिड्डियों ने हमला शुरू कर दिया। टिड्डियों के इस हमले से बचने के लिए प्रदेश सरकार तरह तरह के उपाय कर रही है। वहीं कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय के कीट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मराज सिंह भी किसानों को इस भयानक आपदा से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय बताए हैं। कानपुर के कृषि विश्वविद्यालय के कीट विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर धर्मराज सिंह का कहना है कि उन्होंने कुछ समय पहले ही भयानक कीटों के बारे में एडवाइजरी जारी करी थी। उनका कहना था कि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको देखते हुए टिड्डियों का आतंक उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वहीं उनका कहना है कि रेतीली और मरुस्थली जगह पर टिड्डियां एक साथ लाखों अंडे जमीन के अंदर देती हैं, जिसमें लाखों की संख्या में टिड्डियां उत्पन्न होती हैं और यह टिड्डियां किसानों की फसल, हरे पेड़ पौधे व जहां पर भी बैठते हैं उन फसलों को पूरी तरीके से नष्ट कर देती हैं। लाखों की संख्या में टिड्डियों का झुंड एक साथ इधर से उधर घूमते हैं। ये एक दिन में 2500 आदमियों व 100 हाथियों के बराबर खाना खाते हैं, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किसानों की फसल के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। वहीं इसके बचाव के लिए डॉक्टर धर्मवीर सिंह का कहना है कि एक साथ किसान एकत्रित होकर ऐसी स्थिति में थाली, ढोलक, शंख, डीजे आदि की ध्वनि उत्पन्न करके इन भयानक टिड्डियों के आतंक से बचा जा सकता है। वहीं इनका कहना है कि कुछ ऐसे दवाइयां भी हैं जिनका छिड़काव करके इन टिड्डियों के द्वारा होने वाले नुकसान से किसान अपनी फसल को बचा सकता है। दादा, क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण। क्या करते हैं आप? हम किसानी का काम करते हैं। दादा, ये बताइए, इस समय टिड्डियों का आतंक चल रहा है। तो आप इस समय इतनी धूप में खेतों में अपने दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कर रहे थे खेतों में? काम कर रहे थे, लेकिन देख रहे हैं कि हम ये टिड्डी का आतंक फैला हुआ है, तो हम अगर टिड्डी का नुकसान करेंगे खेतों में तो हम किसान आदमी तो भाई क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे। तो क्या इसके लिए कोई दवा ववा छिड़काव भी किए हैं आप लोग? अभी दवा का छिड़काव कुछ नहीं हुआ। मतलब जिस तरीके से फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो टिड्डी अगर कानपुर में आती हैं तो क्या लग रहा है वो कितना नुकसान होगा? अरे उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक बार हमको जानकारी है कि एक बार हमारे समय में टिड्डी लगी थी हमारे खेतों में। धान की फसल को बाली नीचे बिछा दी थी, खा के टिड्डी लगी थी। वही आतंक फिर आ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर धर्मराज सिंह, विभागाध्यक्ष कीट विज्ञान विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। सर, इस समय कीट पतंगों का, टिड्डियों का बड़ा आतंक चल रहा है, जिसको देखते हुए कृषि विभाग जो है वो किस तरीके की योजनाएं ला रहा है और किसानों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनको राहत मिल सके ताकि वो अपनी फसलों को बचा सकें? देखिए, ये टिड्डी कीट जो है कि प्रायः ये राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और जो जैसलमेर जो रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पर ये जो है इसकी प्रजनन और उत्पत्ति स्थल है। और विशेष तौर पर ये जो है कि पूर्वी अफ्रीका में, ईरान में, पाकिस्तान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये अपना प्रजनन और उत्पत्ति करता है। और वहाँ पर ये जो है कि लाखों करोड़ों की संख्या में ये अंडे जो है जमीन के अंदर देते हैं और जमीन से जो है शिशु निकलता है। शिशु जो है 4-5 सप्ताह तक ये उड़ता नहीं है और इसके बाद जो है 5 सप्ताह बाद जो है ये प्रौढ़ बन जाता है। इसके प्रौढ़ बनने पर पंखे आ जाते हैं और ये जब पंखे बन जाते हैं तो ये झुंड में तूफान की तरह लाखों संख्या में 1 किलोमीटर का जो झुंड होता है उसमें 40 लाख तक जो है टिड्डियां होती हैं और एक जगह से दूसरे जगह जो है ये एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा तय करके वो आ जाती हैं। तो इस तरह से ये कीट पतंगे जो है, जो कीट है टिड्डी दल, इसे टिड्डी कीट दल हम लोग कहते हैं। ये जो है कि इस वर्ष बहुत ही गर्मी के दिन में, मतलब मार्च और अप्रैल मई के महीने में निकल करके आतंक मचा रहा है। प्रायः ये देखा गया था कि ये टिड्डी दल जो है कि जुलाई से लेकर के अक्टूबर के महीने में ये निकलता था और इस साल ये जो है कि मौसम से पहले ये निकल करके सारे जगह जो है, भारतवर्ष के राजस्थान है, गुजरात है, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सब जगह, मैंने इसके पहले बताया था कि ये जो है टिड्डियों का आतंक उत्तर प्रदेश में हो सकता है
और हमें जानकारी मिली है कि झांसी जिले में ये बहुत ही तादाद में आतंक मचा रखा है। सर, इससे बचने के क्या तरीके हैं? इससे किस तरीके से बचा जा सकता है और किसान अपनी खेती जो है उसको किस तरीके से इनसे बचा सकते हैं? देखिए, जो है ये टिड्डी एक ऐसा कीट है जो कि झुंड में एक जगह से दूसरे जगह जब आता है तो किसान एकदम असहाय अपने को महसूस करता है कि हम तुरंत क्या करें, और उसको जो है कि जागरूकता फैलाने के लिए, उसमें जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने ये सुझाव दिया है कि ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करें, जैसे कि ढोलक बजावे, ड्रम बजावे, डीजे का प्रयोग करे, थाली बजावे जोर जोर से, घंटा बजावे, शंख बजावे। तो इससे ये घबरा करके ये जो है, जो साउंड है, जो ध्वनि है, इसकी ये जो है बहुत ही सेंसिटिव कीट होता है, तो इससे ये घबरा करके, पर ये सुझाव दी जाती है कि एक किसान के बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। सामूहिक रूप से, सामुदायिक रूप से पूरे गांव के लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर के ध्वनि का जो है कि विस्तार करना होगा, जिससे कि उस गांव में तो सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन ये जाकर के दूसरे गांव में या दूसरे जगह बैठ सकते हैं। तो ये पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है। पर दूसरा सुझाव हम लोगों ने ये दिया है कि कीट यदि आ गए झुंड में, गांव में बैठ गए या बैठने की संभावना है, अगर कीट आते हैं तो देखिए ये जो है एक दो कीट तो आते नहीं, जैसा हमने आपको बताया, ये जो है कि एकदम तूफान की तरह हवा के वेग से, हवा की गति जिधर होती उस दिशा में आ करके जब ये लाखों की संख्या में बैठते हैं तो पूरी की पूरी फसल नष्ट कर देते हैं। अतः हम लोग ये सुझाव देते हैं कि सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से ये जो है कि कीटनाशक हम लोगों ने संस्तुत किया है, जिसमें पहला कीटनाशक हम लोगों ने बताया है कि क्लोरपायरीफास 20 सीसी का आता है, जिसे कि करीब 1.85 मतलब 1.5 से 2 लीटर की मात्रा 1 हेक्टेयर में, मतलब 4 बीघे में कि अगर जमीन है तो उसमें 500 से 600 लीटर पानी में इसकी जो है कि तुरंत अटैक के बाद, मतलब कि जब इसका नुकसान बढ़ जाते हैं उस पर इसकी छिड़काव करना चाहिए। और यदि मैलाथियान 50 ईसी का है, मैलाथियान भी हम लोग रिकमेंड करते हैं 1.850 लीटर, लगभग जो है कि 2 लीटर मैलाथियान 50 ईसी का ही आता है, और इसको वही 500 से 600 लीटर पानी में, पानी की मात्रा अगर ज्यादा पौधे घने हैं, पत्तियां चौड़ी हैं तो पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, और इसको जो है कि तुरंत छिड़काव करने की जरूरत पड़ती है। यदि ये मैलाथियान कीटनाशी कीटों के ऊपर बैठ जाएगा, पड़ेंगे, उसके ऊपर छिड़काव किया जाएगा तो ये कीट मर जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है कि कीट में जो मुंह होता है जिसे खाते हैं, ये जो है काटने और चुभाने वाले होते हैं, और ये कीट को 2 तरह से मारता है। एक इसके शरीर पर पड़ेगा कीटनाशी तब मरेंगे, और दूसरा पत्तियों पर जब छिड़काव करते हैं, पत्तियों को खाते हैं तो पत्तियां जहरीली होती हैं, इनके संपर्क में आने के बाद जो है कि जब पत्तियां खाते हैं तो ये कीट जो है पूरे के पूरे मर जाते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।